आइए आज बात करते हैं प्रोटियस मिराबिलिस की। तो प्रोटियस मिराबिलिस देखिए ग्राम नेगेटिव होता है और यूरियस पॉजिटिव होता है, ये इसका मेन फीचर है। वैसे हम सब में एल्गोरिथम की जब बात कर रहे हैं तो इसमें भी देख लेते हैं एल्गोरिथम। तो ये देखिए जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ये देखिए दो उस पर डिवाइड होते हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन पे, तो पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम पॉजिटिव साइड नहीं निगेटिव साइड चलते हैं। निगेटिव साइड में देखिए यहाँ पे फिर ऑक्सीडेज के बेसिस पे ये डिवाइड होते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव और ऑक्सीडेज निगेटिव। तो अब पॉजिटिव पे नहीं बल्कि निगेटिव पे चलते हैं, ऑक्सीडेज निगेटिव। तो ऑक्सीडेज निगेटिव में भी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन ऑन ट्रिपल शुगर आयरन अगर, तो ट्रिपल शुगर आयरन अगर पर हाइड्रोजन सल्फाइड का जो प्रोडक्शन देते हैं, इस बेसिस पे हम दो इसमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव होंगे उसमें से हमारा होता है प्रोटीएस, ठीक है। तो प्रोटीएस जो होगा ये हमारा प्रोटीएस मिराबिलस, ये देखिए ये हो गया हमारा ग्राम निगेटिव बेसिलाई, और ये लैक्टोज फर्मेंटेशन निगेटिव होता है और ऑक्सीडेज भी इसका निगेटिव होगा। बस ये क्या होगा, H2S प्रोडक्शन जो होगा TSI अगर पे, ये पॉजिटिव होता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एल्गोरिथम की बात की। बस यहाँ पे मेन जो चीज़ हमारे पास देखिए यहाँ बता दिया गया कि ये ग्राम निगेटिव हो नहीं, ये नहीं, कि यहाँ पे देखिए ये ग्राम नेगेटिव होता है और यूरियस होता है, ठीक है। तो यूरियस पॉजिटिव होगा, यूरियस पॉजिटिव इसका बहुत बड़ा क्लासिकल फीचर है, किस लिए काम आता है देखिए। और ये फैकल्टेटिव एनारोब होता है, तो फैकल्टेटिव एनारोब होगा और लॉन्ग फ्लैजिला, तो इसमें लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। फ्लैजिला लॉन्ग होगा, इसी वजह से हमको स्वार्मिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है। लॉन्ग फ्लैजिला इस वजह से सारे बैक्टीरिया बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड मैटर में ये मोटिलिटी शो करेंगे, इसी को हम बोलते हैं स्वार्मिंग मोटिलिटी। और ये देखिए यहाँ पे सिम्टम, ये जो चीज़ है इसका मेन चीज़ कॉमन कॉज ऑफ यूटीआईज, तो यूटीआईज का एक कॉमन कॉज है। और यूरियस जो इसमें प्रेजेंट होता है, यूरियस पॉजिटिव होता है ना, ये देखिए यूरियस पॉजिटिव, इस वजह से इसका वेरुलेंस फैक्टर होता है, जो यूरियस है यही इसका वेरुलेंस फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलाइजेस यूरिया टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, यहाँ पे देखिए अमोनिया है, ठीक है। तो ये यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया में ये ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, नेट इंक्रीज इन पीएच, तो पीएच जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। अब जब पीएच इंक्रीज होगा तो यानी यहाँ पे जो एसिडिक पीएच था ये अब वो होकर अल्कलाइन पीएच हो गया। जब पीएच इंक्रीज हुआ तो अल्कलाइन पीएच हो गया, जिसकी वजह से ये आसानी से बैक्टीरिया कोई भी सर्वाइव कर लेगा। तो यही है कि नेट इंक्रीज इन पीएच, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड स्टोन। तो इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, स्टेरॉइड स्टोन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएच ज़्यादा हो गया। तो पीएच जब ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से हमको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टेरॉइड स्टोन्स। तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये पीएच को इंक्रीज कर दिया। और जब इसके स्टोन देखने को मिलेंगे, और इसके स्टोन देखिए मोस्टली आपको कैलिक्स में देखने को मिलते हैं, देखिए कैलिक्स में, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉक स्टोन की वजह से जब ब्लॉकेज हो गया तो कैलिक्स में हमको स्टोन देखने को मिलेंगे। तो यही है कि सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज ऑफ रीनल कैलिक्स, यहाँ पे देखिए बता भी दिया गया कि रीनल कैलिक्स का सिग्निफिकेंट ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से ब्रांच स्टोन कॉल्ड स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। तो देखिए यहाँ पे ब्रांच स्टोन हमको देखने को मिलेंगे, देखिए ब्रांच स्टोन, इसी को हम बोलते हैं स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। तो स्टैगहॉर्न जो होता है हिरन के सींग की तरह इसका अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया प्रोटीएस मिराबिलस। बस यहाँ पे यूरियस पॉजिटिव जो इसका है ना, यही इसका मेन वेरुलेंस फैक्टर है। इसी वजह से ये पीएच को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से स्टेरॉइड स्टोन का फॉर्मेशन करा देता है। और ये जो है कॉमन कॉज ऑफ यूटीआईज, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉमन कॉज है। इसलिए जहाँ भी हम यूटीआईज की बात करेंगे वहाँ पे देखिएगा प्रोटीएस मिराबिलस होगा। और ये पुराने एडिशन में जो थे ये इसका जिक्र नहीं था, ठीक है, इसको नहीं इंक्लूड किया गया था, मतलब सेपरेट इसका कोई डिस्कशन नहीं था। लेकिन नए एडिशन में इसका सेपरेट डिस्कशन कर दिया गया, इस वजह से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये।